हेलो दोस्तों। कंप्यूटर नेटवर्क में हम कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए तारों मतलब केबल्स का यूज़ करते हैं, जिसे वायर्ड या ईथरनेट नेटवर्किंग बोलते हैं। हम बिना केबल्स के भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं, पर हर एक केस में नहीं, सिर्फ कुछ ही केसेस में, जिसे वायरलेस नेटवर्किंग बोलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वायर्ड नेटवर्किंग मतलब ईथरनेट के लिए जो केबल्स इस्तेमाल होती है उसके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी केबल्स यूज़ होती हैं। इसमें मेन 4 प्रकार की वायर्स मतलब केबल्स यूज़ होती है। पहली है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरी है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, तीसरी है कोएक्सियल केबल और चौथी है फाइबर ऑप्टिक केबल। जैसे फॉर एग्जांपल अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स में केबल्स आती है 10 बेस टी, 100 बेस टी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या मतलब है। 10 बेस टी में 10 का मतलब है 10 Mbps मतलब 10 मेगाबिट्स पर सेकंड। मतलब इस केबल की डाटा पैकेट्स मतलब बिट्स को सेंड करने की स्पीड कितनी है, मतलब हम एक सेकंड में कितनी बिट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कई बार मैं डाटा या डाटा पैकेट्स या कई बार बिट्स बोल देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। डाटा या डाटा पैकेट्स बिट्स मतलब 0 एंड 1 के समूह को ही बोलते हैं। कई बार सिग्नल और कई बार इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी बोल देता हूँ, इसका मतलब भी डाटा या डाटा पैकेट्स या बिट्स ही है। इन पांचों नामों का मतलब सेम ही है, बस कंप्यूटर साइंस में नाम अलग अलग हैं। आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 10 बेस टी में 10 का मतलब तो मैंने समझा दिया। अब आप पूछेंगे कि बेस का मतलब क्या है। ये दो प्रकार के होते हैं, बेसबैंड एंड ब्रॉडबैंड। बेसबैंड का मतलब है एक टाइम पर एक साइड से ही बिट्स मतलब एक साइड से ही सिग्नल ट्रांसफ़र होगा। अगर दूसरी साइड से उसी टाइम किसी दूसरे कंप्यूटर ने डाटा पैकेट सेंड कर दिए मतलब कहीं और से बिट्स मतलब कोई सिग्नल आ गया तो आपस में कोलिजन हो जाएगी। इसलिए बेसबैंड केबल्स में जब एक तरफ से कोई कंप्यूटर या नोड या कोई नेटवर्किंग डिवाइस डाटा मतलब बिट्स सेंड कर रहा है तो उतनी देर दूसरा कोई नहीं करेगा। ब्रॉडबैंड में मल्टीपल बिट्स मतलब मल्टीपल डिफरेंट सिग्नल पैरेलली मूव करा सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि 10 बेस टी या 100 बेस टी में टी का क्या मतलब है। टी का मतलब है 100 मीटर्स, मतलब केबल की लेंथ जितनी मर्जी हो पर 100 मीटर के बाद जो डाटा पैकेट्स या बिट्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, जिसे एटेन्यूएशन भी बोला जाता है। एटेन्यूएशन का मतलब होता है कुछ फासला तय करने के बाद सिग्नल की एनर्जी लो हो जाती है और उसके आगे वो मूव नहीं कर सकता। जिसके केबल्स में 10 बेस टी लिखा होगा, जैसे 10 बेस टी या 100 बेस टी, डाटा पैकेट्स मतलब सिग्नल सिर्फ 100 मीटर्स की दूरी तक ही भेज सकते हैं। मतलब सेंडर और रिसीवर कंप्यूटर की दूरी 100 मीटर्स या इसके नीचे ही होनी चाहिए। इस तरह की केबल्स हम यूज़ करते हैं लैन में मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में, मतलब किसी ऑफिस या घर के अंदर अंदर ही। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे 10 बेस टी में 10 का मतलब है 10 Mbps की स्पीड, ऐसे ही 100 बेस टी में 100 का मतलब है 100 Mbps मतलब एक सेकंड में 100 मेगाबिट्स ट्रांसफ़र करने की स्पीड। बाकी बेस और टी का मतलब सेम ही है। ये जो 100 बेस टी और 10 बेस टी की एग्जांपल दी है, ये अनशील्डेड और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल दोनों की है। अनशील्डेड में फ़र्क बस इतना ही है कि इसमें किसी मेटल के साथ कवर नहीं किया होता, इसलिए इसे अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर कहा जाता है। और शील्डेड केबल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स से बचाने के लिए किसी मेटल से कवर कर दिया जाता है। ये आप गूगल में सर्च करके देख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन दोनों के बाद आती हैं कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में भी आती हैं 10 बेस टी, फॉर एग्जांपल 10 बेस टी और 10 बेस 5। इसमें बस फ़र्क यही है कि थोड़ा इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब डाटा पैकेट्स का सेंटर कंप्यूटर से रिसीवर कंप्यूटर तक पहुंचने का डिस्टेंस बढ़ा दिया है। मतलब 10 बेस 2 में 2 का मतलब है 200 मीटर्स तक डाटा पैकेट्स भेज सकते हैं, और 10 बेस 5 में 5 का मतलब है 500 मीटर्स तक डाटा पैकेट्स भेज सकते हैं, और उसके बाद एटेन्यूएशन हो जाएगी और सिग्नल मतलब डाटा पैकेट्स मूव नहीं कर पाएगा। मतलब इसमें थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दिया है डाटा पैकेट्स के मूव करने का।
आगे आती हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। इसमें डाटा पैकेट स्पीड की लाइट मतलब स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से मूव करते हैं, मतलब 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। बाकी सब कुछ सेम ही है, बस स्पीड का ही फ़र्क है। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।